दोस्तों सबको नमस्कार और राम राम। बात करें तो जीएस न्यूज और जागरूक रहने के लिए। और इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयरामपुर गांव के सरपंच मनोज कुमार। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार सरपंच बने और तीसरी बार के बनने की बात कहें तो कुछ लोगों ने कुछ हाल ही के दिनों में एक वीडियो वायरल लगातार हो रही थी कि बहुत बड़ा गबन कर लिया। आज जान लेते हैं कितना बड़ा गबन कर लिया है। तो आज तमाम मुद्दों बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। भाई साहब कितना गबन कर लिया? सर ये तो गांव के लोग जी कि 2-4 आदमी या 10 आदमी हर गांव के अंदर होते हैं जो विपक्ष का काम भी करते हैं या शरारती तत्व होते हैं। किसी को बदनाम करना हो तो वो ये कहेंगे कि गबन कर लिया। एक साबित करना भी क्या उन्होंने गबन कर लिया, या तो उनके पास कोई प्रूफ हो कि मैंने ये गबन कर लिया। बगैर प्रूफ तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप को साबित करना सबसे बड़ी बात है। या तो कोई आरोप साबित करना चाहते हो तो या कर दिया हो तो वो बताएं। ये तो किसी को बदनाम करना, इज्जत को धूमिल करना। हाँ तो एक छोटा सा बयान दे दे कि भाई उसने गबन कर लिया। आपका मानना ये है? हाँ, बस यही है कि किसी तरीके उसकी छवि को खराब करना। हाँ। अधिकारियों से कभी मांग की गई, आरटी लगाई गई, या विकास की बात की गई, तो क्या जब आपने कोई ग्राम सभा की गई या अधिकारी आए तो आपने कुछ लोगों को रोका कि आप ना आओ, ये लोग बात करेंगे, आप ना आना ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं किया? नहीं, हमने अगर कोई ग्राम सभा की मीटिंग होती है हम किसी को नहीं रोकते, उसमें कोई भी आ सकता है। गांव का काम, चाहे गांव का काम है, चाहे विपक्ष का हो, चाहे अपने साथ का हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, चाहे वो शरारती भी हो, कोई भी हो, बिल्कुल हमारे लिए सब बराबर है। ग्राम सभा में कोई भी अपना काम बता सकता है कि क्या काम कराना है, हमें बताएं, हम तैयार हैं। चाहे विपक्ष हो, जब भी तैयार है। विकास तो अगर हम किसी का भी करेंगे पूरे गांव का माना जाएगा। वो चाहे किसी ने वोट दी नहीं दी, वो कोई टेंशन नहीं है। आप जब बन गए तो हमारा काम है कि सब गांव का विकास करें। बिल्कुल। तो सामान्य विकास करते करते कुछ लोग उठे, कुछ लोगों ने प्रयास किया कि ABC कुछ ना कुछ आरोप लगाना शुरू कर दिए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो अटकलें विकास के रूप में अटकलें आ जाएंगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। ये अगर कुछ लोगों द्वारा किसी को बदनाम करने के लिए आरोप लगाने से विकास कार्य नहीं रुका करते। विकास कार्य जैसे पहले चलते थे आगे भी वैसे चलते रहेंगे। उसको हम विकास कार्य को नहीं रोकेंगे, चाहे कोई कितना हमारे बारे में बोले। 13 साल हो गए हैं। 13 सालों में आपके गांव में कोई विधायक भी आए होंगे, मंत्री भी आए होंगे, आपके गांव में बड़े बड़े अधिकारी भी आए होंगे। और जब फ्लड आया था उस समय तो DC साहब भी आए होंगे आपके गांव में, DC साहब यहाँ से निकले होंगे या SP साहब आए होंगे। तो 13 सालों के बाद ही लोगों को एक समझ में आई कि सरपंच मनोज तो बहुत मोटे पैसे खा गया, गमन कर गया, और मनोज तो गलत आदमी है, हमने गलती कर दी समझ बना के। 13 सालों बाद लोगों को याद आया। देखो जी, ये तो एक राजनीतिक स्टंट है कुछ लोगों द्वारा, सिर्फ कुछ ही सीमित लोगों द्वारा है। जब फ्लड आया था, मैंने हमारा गांव सिर्फ एक हमारा डेरा पड़ता है, वो पूरा जो पंडितों का डेरा माना जाता है, पूरा डूब गया था। मैंने ट्रैक्टर द्वारा सबको रेस्क्यू करके अपने कम्युनिटी हॉल में ठहराया। उनका मैंने जो 2 वक्त या 3 वक्त का खाना था, मैंने वो अपनी तरफ से उनको सारों को किया, जितनी मेरे से सेवा हो सकी मैंने की है। इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कोरोना काल में भी काफी आपने, कोरोना काल में भी बिल्कुल, कोरोना काल में भी आप करो कभी वहां पंडितों के डेरे पे जाओ, आप उनसे पूछो कि सरपंच ने आपके साथ कोरोना काल में क्या किया था। मुझे प्रशासन की तरफ से राशन के लिए आए थे, मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मेरे गांव के हैं, हम मिल के हेल्प करेंगे। उसमें मेरे भाई साथ थे और मैं था, परिवार है हमारा। हाँ, परिवार था। हमने जो हमारे से हेल्प हो सकी, हाँ, हमने वो हेल्प की है। तो सरपंच साहब, इतना काम करने के बावजूद भी कुछ लोग करते हैं। मेरा मानना ये है कि मतलब कि हम चलते रहें और विकास की दौड़ को आगे ले जाते रहें। आपका सपना क्या है? देखो, सबसे बड़ा कारण है, लोग इसलिए कहते हैं कि मैं लगातार अगर 3 बार सरपंच बनाऊं, इससे किसी को दिक्कत भी हुई है, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि उनको वो चीज पच नहीं रही है, तो वो सोचते हैं किसी तरीके इनकी छवि खराब की जाए, गांव का माहौल खराब किया जाए। सरपंच साहब, एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि कहीं ना कहीं लोग के पत्थर मारते हैं तो फलदार पौधे पे मारते हैं, और किक्कर पे नहीं मारते तो फल लगते हैं। इसका क्या मतलब है?
ये तो है ही, जब जिस वृक्ष पे फल होता है हमेशा पत्थर उसी को लगते हैं। अब देखो, जिस वृक्ष पे कोई फल नहीं है उसको कौन पत्थर मारता है? तो इसका मतलब आप वाकई जो प्यार लोगों का मिल रहा है, लगातार 13 सालों से आप सरपंच है और अब चुनाव आने वाले हैं और नया स्टंट है कहने के लोगों का कि कुछ ना कुछ भाई इनकी धूमिल हो जाएगी और रिस्पेक्ट, और हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे, इस प्रकार की सोच हो सकती है। हम बिल्कुल यही सोच है, लेकिन कुछ लोगों को वो जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो सारा गांव जानता है कि ये लोग कौन है। मुझे उनको समझाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि ये मेरा काम और आसान कर रहे हैं। भी ये कुछ शरारती तत्व ऐसे बोल रहे हैं, वो लोग मेरे से होश ज्यादा प्यार करने लग गए हैं। तो विकास की भावना को लेकर चले तो क्या आपके लिए सब गांव सामान्य है? मेरे लिए देखो, मैंने पहले भी एक कहा है कि मेरे लिए सभी गांव बराबर है, चाहे वो पक्ष विपक्ष, चाहे वो कोई भी है, चाहे जिन्होंने मेरे लिए आरोप झूठे लगाए हैं वो भी मेरे लिए बराबर है। क्या पता उनके मन के अंदर क्या बात है। आरटीआई लगाई गई, डॉक्यूमेंट दरखास्तें दी गई, कहीं कुछ निकल गया कि कितना मोटा माल पी गया? अगर वो निकल के आता तो अधिकारीगण कोई कार्रवाई ना करते क्या? अगर कुछ घोटाला निकलता तो अधिकारीगण कोई ना कोई अपने काम को आगे बढ़ाते। आपकी कलम गांव के लोग पकड़ सकते हैं, अधिकारी की कलम तो कोई नहीं पकड़ सकता। अधिकारी कोई मेरे घर के तो अधिकारी नहीं है, इतने अधिकारी हैं ना, मेरी कोई उनसे कोई रिश्तेदारी है ना कुछ है। अधिकारीगण तो जो कानून के तरीके से जो काम होता है उसी में करता है, वो तो सबके लिए बस, वो तो सबके लिए बराबर है, उनके लिए चाहे कोई भी है। तो ये है मनोज कुमार सरपंच। आज हम चाहते थे कि भाई लोगों ने आरोप तो लगाए थे कि इतने मोटा माल पी गए, इतना घमन कर गए, और मनोज कुमार तो लगातार 3 प्लानों सरपंच बन रहा है, इसकी जांच की जाए, विजिलेंस से जांच की जाए, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से जांच की जाए। जांच में क्या निकला वो आपके सामने है कि 15 सालों से लगातार सरपंच हैं। अब दुनिया भर की जांच के लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे दिए गए कुछ गांव के लोगों द्वारा, परंतु अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। यानी कि अगर कुछ है नहीं तो निकलेगा कहां से? क्योंकि हो सकता है इनको हम गांव के लोग बिठा के कह देंगे भाई कलम दिखे, कागज दिखा, ये दिखा, जो अधिकारी है वो दिखाएगा, वो तो सबके लिए सामान्य है। और इन्होंने भी कहा कि मेरे लिए सब सामान्य है, गांव के लोग सब सामान्य है। बिल्कुल सामान्य है। देखो आपको पता होगा कि जो इस इलेक्शन से पहले आने से पहले 2 साल का गैप था जो प्रशासन राज था जी। अगर मैंने उस 2 प्लान के अंदर मैंने कुछ गबन किया है, वो 2 साल प्रशासन राज में तो मैं सरपंच ही था, तो जब भी कोई ना कोई मेरे पे एलिगेशन लगा सकता था ना। ये क्या हुआ कि तीसरा इलेक्शन में जीतता गया, जीतने के पूरे 1 महीने बाद मेरे ऊपर इलेक्शन पिटीशन डाल दी और आरटीआई लगाने लग गए। मेरे बारे में गलत प्रचार करने लगे कुछ लोग। तो क्या वही टाइम था? 2 साल प्रशासन राज था जब नहीं था? सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट है विपक्ष द्वारा भी किसी तरीके सरपंच को बदनाम किया जाए, क्योंकि बार बार यही सरपंच बन रहा है। आपसे बार बार हम इंटरव्यू में पूछते हैं, आप किसी भी पक्ष के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, कुछ लोग आपके बारे में दुनिया भर करते हैं। देखो वो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है। हमारी मानसिकता ये है, ठीक है कि उनको कोई गलत फहमी हो गया है या उनको में से ये इलेक्शन की दिक्कत है कि बार बार बन जाता है, लेकिन क्या करें, जब गांव के लोग मेरे से प्यार करते हैं, मुझे फिर ये प्यार करते हैं, कुछ लगते हो आप किसी को जब वोट देते हैं आपको? नहीं तो आप कभी गांव में सर्वे करें, आपको पता लगेगा कि मैं गांव के लोग क्यों प्यार करते हैं मेरे को। क्या बात है। तो दोस्तों मैं नारसिंह कटारिया आप लोगों से विनती करता हूँ वीडियो को लगातार शेयर करें, क्योंकि आज खंडित किया कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, वायरल वीडियो हो रही थी कि सरपंच मनोज ये खा गया, ये पी गया, ये गमन कर गया और इतना कुछ बना लिया, बहुत बड़ी बातें हो रही थी। परंतु ये बातें सब क्लियर हो गई आज कि कहीं ना कहीं मनोज कुमार बिल्कुल साफ है और कहीं ना कहीं लगातार एक विकास की ओर बढ़त कर रहा है अपने गांव को लेकर के। जैसे गांव का नाम पहले एक आप जानते हैं लंडोरा गांव का नाम था, परंतु उसको गांव का नाम को चेंज किया क्योंकि बहन बेटियों की बहुत शिकायत थी कि इस गांव को चेंज करवाया जाए। पिछले 25 सालों से प्रयास किया गया और शुक्र है कर्णदेव काम्बोज जी यहाँ पर मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद गांव का नाम चेंज करवाने में सरपंच का सहयोग किया और आज जयरामपुर गांव का नाम हो गया। तो आज सभी बड़े एक आराम से नाम लेते हैं, बड़ी खुशी से इस गांव का नाम लेते हैं। उसी तरह विकास की तरफ बढ़ते हुए मांगते भी गांव के लिए कुछ ना कोई राजनेताओं की। नहीं, देखो सरकार बहुत अच्छी है इस टाइम, सरकार द्वारा पूरा सहयोग मिलता है मुझे,
चाहे वो किसी ग्रांट का हो, चाहे वो किसी सेंटर की स्कीम का हो, सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाता है। चाहे वो जिला परिषद द्वारा हमारे जो चेयरमैन है उनका सहयोग भी पूरा है। हमारे जो विधायक साहब हैं उनका भी पूरा हमारे साथ सपोर्ट है। सरकार की सपोर्ट बहुत बढ़िया है और इसी वजह से हम गांव का काम करने में हमें आसानी होती है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय JS न्यूज जागरूक रहना फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं। आपको नमस्कार, राम राम करो सर्वसाधारण। राम राम जी, सभी पत्रकारों को बहुत बहुत राम राम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।